जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 8.2 आपको कराएंगे। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। बोर्ड में आए हुए सवाल हमने आज नोट करके लाए हैं, कौन कौन से सवाल बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, पूरी क्लास सीखना, बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें 4-5 खंड है। पहला खंड है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, देखो साइन हमने जो आपको साड़ी बनानी सिखाई थी, उसमें साइन 60 का मान है, साइन 60 के जो मान है वो होता है √3/2, √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान होता है उस सारणी में √3/2। ठीक, प्लस साइन 30 का मान क्या मान होता है? 1/2। ठीक, कॉस 60 मान क्या होता है? 1/2। ठीक है, ये इसका मान है, ये इसका मान है। ठीक है, सारे मान रख दिए, उनको हल कर लीजिए। √3 की √3 से गुणा करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा। 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस 1 की 1 से गुणा करेंगे 1, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4। इन्हें हल कर लो। एलसीएम 4, ऊपर क्या बचा 3, इधर क्या बचा 1, मिलके क्या होगा 4, अब 1 4, 4 एकम 4, आंसर क्या आ गया 1। ये आंसर है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए, हमें स्क्वायर के मान तो ना पता है, लेकिन इस जो tan स्क्वायर 45 है, इसको लिख सकते हैं 2tan 45 का पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इसको भी लिख सकते हैं cos 30 का पूरे का होल स्क्वायर, माइनस इसको भी लिख सकते हैं sin 60 का पूरे का होल स्क्वायर। अब सारे मान हम जानते हैं, सारणी में आप देखना बनाना आप सीख गए होगे और उनको याद भी कर लेना। ठीक है, 2tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम कैलकुलेशन इन दोनों की ना करें तो देखिए √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है, माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, ये माइनस के कट जाएंगे। ठीक, क्या बचा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 गुणा 1, 2 एकम, ये आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल ही देख लीजिए। अगला सवाल क्या है? cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 जो होता है उसका मान होता है √3/2, नहीं 2/√3। देखो ये sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec का क्या होगा? 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 का मान क्या होता है? cosec 30 का मान होता है 2। कैसे? साइन 30 का मान होता है 1/2, cosec का होगा साइन का उल्टा होता है, ये इसका 2। ठीक, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लो। 1/√2, इधर 2 कॉमन ले लिए, इधर क्या होगा 1 प्लस
√3 इधर की इधर गुणा कर दी ना, दो कॉमन ले लिए अपॉन √3। ठीक, अब देखिए और सरल करो, 1/√2 गुणा में क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस √3, क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 गुणा 1 प्लस √3। सरल करने पे ही आ गया। ठीक, यही आ गया सरल करने पे, ये आंसर है। इसे सरल करना चाहो तो और कर सकते हैं, बस परिमीकरण करेंगे हम, लेकिन परिमीकरण से फायदा कुछ है नहीं, आंसर ऐसे ही आएगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बस हो जाएगा, आंसर इतना ही आएगा, ऐसा ही आएगा, तो ज्यादा सरल नहीं करेंगे इसे। ठीक है, 4 इसे मिटा दें। और हम देखिए इसका आंसर हमने देखा ना प्रश्नावली में, तो आंसर सरल करने पर आया हुआ है, तो वैसे इतना भी ठीक है, लेकिन कोई बच्चा अगर देखे तो कहेगा आंसर आया ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा इसे सरल कर देते हैं। और देखो इसे सरल करने का तरीका है, परिमीकरण हमने बताया ना, परिमीकरण करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। नीचे वाली संख्याओं के रूट हटाने हैं। देखो रूट हटाने तो 1 प्लस √3, इसका रूट कैसे हटेगा, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाए तो ये हो जाएगा a² माइनस b², तब इसका रूट हट जाएगा। ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जो नीचे वाली संख्या है इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या इसे ऐसे लिख लो, प्लस में है ना, प्लस में है तो इसे √3 इधर प्लस 1, तो इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करनी है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर नीचे गुणा करके फर्क पड़ेगा नहीं इस पर। ठीक है, फिर क्या हो गया, ऊपर क्या आ गया √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, इनकी दोनों की गुणा करेंगे, देखो ये क्या आ गया a² माइनस b², इनकी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, क्या आ गया ऊपर √3, अंदर चाहे तो गुणा कर लो उसकी, ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन नीचे क्या बचा 2√2, इधर क्या बचा 3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 माइनस 1, क्या आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2√2 इंटू 3 में से 1 गए 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 माइनस √3 अपॉन 4√2, नीचे अब भी रूट है। ठीक, ये भी यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन नीचे रूट और है, इसे भी हटाओ, इसे कैसे हटाएंगे, ऊपर नीचे फिर से इसी की रूट से गुणा कर दो, √2 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर √2 की गुणा कर दो 3√2 माइनस √2 की √3 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 रूट के अंदर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, √2 गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 दूनी 8, ये आंसर है। ठीक है, ये होता है सरल सरल करने से बस बढ़ गया। अगर ज्यादा नंबर में आए, सवाल देख रहे हैं ना, अगर ये ज्यादा नंबर में है, 2 नंबर से ज्यादा में है तो आप इतना सरल करोगे, अगर 1 नंबर में है, ऑप्शन दे रखा तो सरल करोगे यहाँ तक, ऑप्शन नहीं दे रखा 1 नंबर में है तो आप यहीं तक छोड़ दोगे, कोई ज्यादा 1 नंबर के सवाल ज्यादा नहीं करना, अगर ज्यादा नंबर में तो इतना लंबा करोगे, आप सवाल के पेपर के अनुसार करेंगे। देखिए इसके अगले खंड, ये चौथा खंड है, ये 5वां खंड है, 5वां खंड ही यूपी बोर्ड में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये चौथा सवाल है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसका मान निकालो। कैसे निकालेंगे हम, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 माइनस cos 60 का मान क्या होता है 2/√3, क्योंकि
साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या मान क्या होता है, √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 का मान क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। ठीक, अब इसको हल करो, कैसे करेंगे, सरल कर लो इसे। देखिए ऊपर हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2√3। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2√3 है तो 2 तो है यहाँ पे √3 की 1 से गुणा हो जाएगी। ठीक, प्लस 1 की गुणा यहाँ से कैसे हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 1 मान लो तो क्या है, यहाँ पर 1 की गुणा 2√3 से हो जाएगी, -2√3 तो नीचे है, इससे भाग देंगे तो यहाँ इसकी गुणा 2 से हो जाएगी। ठीक, अपॉन यहाँ पर भी 2√3 एलसीएम, यहाँ पर √3 है तो 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, प्लस 1 की गुणा √3 से हो जाएगी, प्लस 1 की गुणा 2√3 से हो जाएगी। अब देखिए ये तो कट जाएंगे, भिन्न उल्टी हो जाती है ना, भाग में जो भिन्न होती है उल्टी हो जाती है, इसलिए कट जाएंगे। ऊपर क्या बचा √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन नीचे क्या बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए इसमें हम परमीकरण करेंगे, कैसे करेंगे, पहले एक तरफ इन्हें कर लो √3 -4, क्योंकि एक तो हट जाएगा ना फिर, 2√3 अपॉन √3 प्लस 4 प्लस 2√3। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम परमीकरण करेंगे, परमीकरण करने से पहले परमीकरण करेंगे। ठीक है, अरे हाँ देखिए इसमें 2√3 ये दोनों एक जैसे है ना, और प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या हो जाएंगे 3√3 -4 अपॉन, इसमें भी देखो एक जैसे हैं, क्या हो जाएंगे 3√3 प्लस 4। अब परमीकरण करेंगे, परमीकरण कैसे करते हैं हम, जो नीचे वाली संख्या है उसमें से हम इस रूट को हटाते हैं, तो रूट को हटाने के लिए हम परमीकरण करेंगे इसके अपोजिट चिन्ह से, ताकि हम a² - b² का फॉर्मूला बना सकें। कैसे करेंगे 3√3 -4 से अपॉन 3√3 -4 से, देखो ऊपर नीचे गुणा कर दी, कोई फर्क नहीं, काट दिया वो वापस से वही आ जाएगा, इसलिए परमीकरण करते हैं। परमीकरण करना आपने 9th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 -4। ठीक है, अब देखिए इसे हल करो, इसमें एक बार में a - b का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, क्या होता है a² प्लस b² -2ab, ये होता है a प्लस b, a माइनस b बराबर a² माइनस b², ये दो सूत्र लगेंगे, ऊपर लगा दो, क्या हो गया 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a 3√3 v, ठीक है, अपॉन a² माइनस b² का 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9 गुणा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक
फोर 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 जा 16 तीन दूनी 6 चौक 24√3 अपॉन में 3 3 9 गुणा 3 माइनस 4 चौक 16 क्या आ गया देखो 9 3 27 16 माइनस 24√3 अपॉन 9 3 27 माइनस 16। अब देखिए ये 27 16 छोड़ के क्या जाएंगे 7 6 13 यानी 43 माइनस 24√3 बटे में क्या आ गया 27 में 16 घटाओ कितना आ गया 11। ये आंसर है, ये आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है, बस मान रखने है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना आप। देखिए अगला सवाल है 5 का कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 पॉइंट साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यूपी बोर्ड में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो सबके मान रखते जाएंगे, पहले मान रखने लायक बना लेते हम। 5 कॉस स्क्वायर को लिख देंगे कॉस का 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 को लिख लेंगे सेक 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सारे के मान रख दो यहाँ पे। कैसे मान रखेंगे 5 कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 सेक 30 मान क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 पॉन सेक 30 साइन 30 मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही है। मतलब ये देख रहे थे सेक 30 इसके बाद कोई और तो नहीं लिखा हुआ है, जैसे ऊपर 3 लिखे हैं। देखो ऊपर हल करो 5 इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/3 रूट हट जाएगा माइनस 1/1/4 इसका क्या हो जाएगा 3/4। इसे हल कर लो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे एलसीएम 4 नीचे 1 प्लस 3। अब देखिए इसे हल करो, नीचे एलसीएम ले लेंगे, इसमें 4 3 12 एलसीएम गुणा कर दो 4 3 12 पूरे का एलसीएम 12 और 5 देखो 5 नी 4 4 से 12 को भाग दो 4 3 12 3 बच रहा है ना, 3 तक ये भाग जा रहा 5 गुणा 3 से कर देंगे प्लस 16 गुणा नीचे 3 है 3 को भाग दो 4 से 3 चौक 12। ठीक, माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते, 1 को 12 से भाग दो 12 ही आएगा 1 इंटू 12 अपॉन 3 1 4 बटे 4। देखो ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएंगे एक जैसे है ना, 4 एकम 4 5 3 15 16 चौका 64 12 एकम 12 अपॉन 12। इनको जोड़ो 4 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। 9 में से दोगे
7, 7 में से 1 गए 6 बटे 12, ये आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे करते हैं। ठीक है, अगले सवाल देखिए। अगला सवाल है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कहना है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सीधी सीधी कह रहे हैं कि हल करके दिखाइए कैसे ये आया विकल्प में जो आंसर है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, उसमें ये 2 बार ईपी बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है, 20 में और 22 में। हल करो इसे। कैसे करेंगे हम? देखो 2 10 30, इसका मान कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर बराबर 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 प्लस 1 प्लस 1/3, रूट हट जाएगा, कितना आ गया 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 प्लस 1/, और हल करो 2/3 गुणा गुणाम भिन्न बदल जाएंगी, भाग की भिन्न गुणाम बदल जा ऊपर नीचे हो जाती है, 3 ऊपर अपॉन 3 1 4 नीचे। ठीक, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब होता है इससे जब काटेंगे इसका मतलब जो होता है √3 गुणा √3। 1√3 से 1√3 कैंसिल, क्या आ गया √3/2। आंसर आएगा √3/2। कौन सा विकल्प है इसमें? हाँ देखो √3/2 आ गया। अब इस मतलब इस मान का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कोण में दे रखे हैं, डिग्री में। और ये √3/2 किसका आंसर होता है? एक तो होता है साइन 60 डिग्री और एक होता है कॉस 30 डिग्री। अब आप अपने हिसाब से देखिए जो ऑप्शन में है। ऑप्शन में ये दोनों नहीं दे रखे होंगे, अगर दोनों होंगे तो दोनों ठीक है। ऑप्शन में है इसमें साइन 30 साइन 60। देखो साइन 60 ऑप्शन में है, इसका मतलब साइन 60 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है इसमें? 1 ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये 1 ऑप्शन ठीक है, लेकिन cos 30 पूरे में कहीं भी नहीं है। अगर cos 30 होता तो ये भी आंसर होता। ठीक है, इसलिए 1 आंसर ठीक है। ये औचित्य होता है इसका, मतलब औचित्य दीजिए कैसे आया, ये प्रूव करके बता दिए कैसे आया। ठीक है, अगला देखो इस 1 नंबर के अगर ई विकल्प में आए तो 1 नंबर का आएगा। अगर 1 नंबर का आएगा तो बहुत सारी कैलकुलेशन मैडम कर रहे होंगे, इतना लंबा ज़्यादा लंबा नहीं करोगे, बस 2-3 लाइनों का आंसर करोगे। कैलकुलेशन मतलब एक ही चीज़ करके नहीं दिखाओगे, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। जितने नंबर का सवाल उतनी ज़्यादा चीज़ दिखानी पड़ेंगी हमें। ठीक है, अगला है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो इसलिए लिख सकते हैं 1 माइनस tan 45 का होल स्क्वायर अपॉन, इसलिए लिख सकते हैं 1 प्लस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये तो 0 आ गया। 0.2 कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये है डी ऑप्शन ठीक है, ये है डी। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। ये भी 2000 ईपी बोर्ड के 2022 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगला है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक, जबकि a बराबर है। अब देखिए इसके ये क्वेश्चन ऑप्शन से हल होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है
30 डिग्री। सी ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री। डी ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री। देखो हमें यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, बस इतना दे रखा है और कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जब यहाँ पर कोण है नहीं, कैसे पता चलेगा? तो हम सारे जो कोण है वो एक के बराबर रख के देखेंगे। 0 डिग्री एक के बराबर रख के देखो, 0 डिग्री जब एक के बराबर रख के देख रहे हैं, इसका मान कितना आएगा? साइन 0 टू साइन 0, ठीक। साइन 2 इंटू ए का मान 0 बराबर 2 साइन ए का मान 0 डिग्री। अब देखो ये क्या आ गया? 0 की गुणा 0 से, तो 0 डिग्री। 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। ये 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है? 0। कितना आ गया? 0 बराबर 0, यानी कि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, अब 30 रख के देख लो। यहाँ पर 30 जब रखेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पर? साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन 30। कितना आ गया यहाँ पर? साइन 30 दूनी 60 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना आ गया? √3/2 इक्वल टू 2/2। बराबर आ रही है? नहीं आ रही है, यानी कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ऐसे ही 45 रखेंगे तो 45 भी ठीक है, ऑप्शन ये हो। क्यों? 45 90, 90 का मान 1, ये 1/√3 यानी कि √2, तो इसका मान आ जाएगा √2। ठीक, 1 इक्वल टू √2। साइन 60 का रखेंगे देखेंगे तब भी ऑप्शन नहीं आएगा। इसके मतलब ऑप्शन इस सीरीज में ये ठीक है। ठीक है, ये सवाल जो था ऑप्शन सही करने का था। अगला सवाल है, चौथा है इसमें। 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसे हल करो और बताओ। देखो ये भी जो वो है वो ईपी बोर्ड के 2019 के पेपर में आया है। ठीक, कैसे हल करेंगे? वैसे वही तरीका, tan 30/1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/, tan 30 का मान होता है 1/√3/1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/√3/1 माइनस 1/3। कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया? 3 एकम 3 माइनस 1/3। कितना आ गया? 2/√3। अब देखिए ये भिन्न है, गुणा में पहुंच जाए तो अपोजिट में हो जाएगी। 3 ऊपर अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2 नीचे। 2 से 2 कट गए, √3 से 3 काटेंगे तो √3 बचेगा। कितना आ गया? √3। अब क्या इसमें ऑप्शन है? इसमें देखो अब ये √3 किसका मान होता है? ऑप्शन इसमें नहीं है। तो √3 मान किसका होता है? √3 मान जो होता है वो tan 60 का होता है। tan 60 का और cot 30 का। ऑप्शन देख लो इसमें, tan 60 है, cot 30 नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में tan 60 है। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है सी, यानी कि सी ऑप्शन इसमें ठीक है। ठीक है, 10 ऑप्शन ठीक है, 30 वाला। मतलब सी ऑप्शन जो दे रखा है वो tan 60 दे रखा है, इसलिए ये वाला सी ऑप्शन ठीक है। ये दे नहीं रखा, अगर ये होता तो ये भी आंसर ठीक था। ठीक है, ऐसे सवाल हल करते हैं, बहुत आसान से सवाल है। देखिए अगला सवाल है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा या बराबर और 0 डिग्री से बड़ा है, जहां a बड़ा है b से, तो a और b की मान ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल, हमने एग्जाम्पल में आपको ऐसा कराया था, वो साइन कॉस के रूप में था शायद। ठीक है, क्या है? a tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और क्या है?
tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक, अब देखो tan a प्लस बी क्या होता है, ये √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तुलना करने पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, समीकरण 1, ये किसका मान होता है, tan a माइनस बी इक्वल टू ये किसका मान होता है, tan 30 डिग्री। तुलना करने पर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, समीकरण 2, इसके नीचे ले आओ समीकरण 2 को। अब देखो विलोपन विधि द्वारा इसे गायब कर देंगे, गुणांक समान है, चिन्ह अपोजिट है, कट गया ये कितना आ गया 2a, ये कितना आ गया 90। अब a इज इक्वल टू 90/2 45, a बराबर 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, a प्लस बी 60 डिग्री, a का मान 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक, v का मान कितना आ गया 15 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का योग 15 और 45 और 15, इनका जोड़ 60 आ गया। क्या इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। a b से बड़ा है, क्या a b से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इसलिए ये आंसर है। ठीक, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, ये आंसर है। अगले सवाल, देखिए इसे एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, सत्य सत्य बताने और इसकी उत्तर कैसे आए उनकी पुष्टि भी करनी है। देखिए पहला है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, क्या ये बराबर है क्या। अब देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा तो हम कैसे रखेंगे, अपने मान लेंगे। माना पहले के लिए माना a बराबर 30 और b बराबर 45 डिग्री। ठीक, लिखो sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b। sin a कितना है 30, b कितना है 45। ठीक है, कुछ ऐसा मान रखेंगे जो हमें सारणी में पता हो, b मान 60 रख लो। ठीक है, क्योंकि हमें योग तो मतलब ये तो मान पता 45, लेकिन इनका योग जो आएगा ना वो हमने आपको निकाल सकते हैं हम, आपने आपको सारणी में नहीं बताया है। ठीक है, b है कितना 60 डिग्री, साइन कितना आ गया, a कितना है 30, b कितना है 60 डिग्री। अब देखिए ये कितना आ गया साइन 90 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब देखिए 90 का मान तो 1 होता है, 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 60 का मान कितना √3/2। क्या दोनों साइडें बराबर आएंगी कभी, बिल्कुल नहीं, इसीलिए क्या है असत्य है। ठीक, अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होती है, हम चेक करके देखते हैं। देखो थीटा में वृद्धि, साइन थीटा के बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं, साइन 0 का मान 0, थीटा के बराबर यदि हम 30 रख रहे हैं, साइन 30 इक्वल टू 1/2, थीटा का मान यदि हम 45 रख रहे हैं, साइन 45 कितना आ जाएगा 1/√2, 60 रख रहे हैं √3/2, 90 रख रहे हैं कितना आ गया 1। क्या वृद्धि हो रही है, बिल्कुल ठीक है, हो रही है वृद्धि। थीटा के वृद्धि होने के साथ इसके मान में वृद्धि हो रही है। ठीक, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखिए यहीं पर, अब ये साइन का था, आप कॉस में देख लो, कॉस
जीरो का मान कितना होता है 1 कॉस। अब देखिए सारे मान हमें आपको पता है, ठीक। 1/, 30 का मान होता है √3/2, फिर 45 का मान होता है 1/√2, फिर 1/2, फिर 90 का मान क्या होता है, 90 का मान होता है 1 cos 0 का मान 0, 90 का मान होता है 0, 0 का मान 0, 90 का मान 0। तो थीटा में वृद्धि होने से क्या वृद्धि हुई या कमी हुई, कमी हुई, यह सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है कि वृद्धि हो रही है, ठीक है, ये सत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है क्या, सभी मानों को देख लो, साइन 0 कॉस 0 बराबर है क्या, कॉस 90 साइन 90 बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं, सत्य। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, देखो कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। वैसे तो बता ही सकते हैं डायरेक्ट अपरिभाषित है, लेकिन पुष्टि कर रहे हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं आपको। कॉस ए का मान, कॉट ए का मान 0 रख कर देख लो, कॉस 0 अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, साइन 0 का मान क्या होता है 0, 0 किसी भी संख्या से भाग देंगे अपरिभाषित ही आएगा, इनफिनाइट अपरिभाषित ही आएगा, यानी कि क्या अपरिभाषित नहीं है, कॉट ए पर परिभाषित नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परिभाषित नहीं है, मतलब ये अपरिभाषित है ना, ये परिभाषित नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सत्य है। उत्तरी पुष्टि की देख दो, हो गई। ऐसे करते सारे हम आपको, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सारे सवाल हमने आपको डिटेल से बताए हैं, बहुत अच्छे मेथड से बताए हैं, सारे सवालों को हल करके सीखना, ठीक है। अन्य किताबों से कोई भी सवाल हो आपके तो मैं बताना, ना हल होते हो तो वैसे आप ट्राई करोगे सारे सवाल हल हो जाएंगे। अगर सिलेबस जो यही है इसी बेस पर सिलेबस होना चाहिए, ये नहीं कि आप 11th के बेस का सिलेबस ले आए, जो आपको सिलेबस दे रखा है इसी सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। जय हिंद।